हमने आप लोगों को बताया था कि हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, लेकिन फिर भी हमारे देश में गरीबी है। इसके क्या रीजन है? हमने सभी रीजन आप लोगों को बताए थे और आप लोगों ने समझ भी लिए थे और आप लोगों ने सुना भी दिए थे। कल हमने पूछे भी थे ना, तो बता भी दिए थे। तो उनमें एक मेन रीजन सामने आया था। सबसे मेन रीजन एक था कि हमारे यहाँ के लोगों में वो क्षमता नहीं है कि वो उन रिसोर्सेज को जरूरत की चीजों में बढ़िया तरीके से तब्दील कर सके या एक क्वालिटी दे सके उससे बनने वाली चीजों को। इससे हमारे देश में बनी चीजों की मांग कम रहती है और बिक्री कम है ना, तो गरीबी रहती है। अच्छा, तो कुल मिला के सार ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज तब काम के बनते हैं जब हम उनसे अपनी जरूरत की चीजें बना लेते हैं। यही तो बात है। अच्छा, अब देखो कैसे बनती है, क्या क्या है, ये सब बातें जानना जरूरी है ताकि आप लोग भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करके और अमीर बन सके, है ना। तो सागर सेंगर पढ़ेंगे। Agricultural products like cotton and sugarcane are used in textile and sugar industries. सुगर केन, हाँ सुगर इंडस्ट्रीज, सही बताया। हाँ ठीक, सही, यहीं तक पढ़ो। अब देखिए, सबसे पहला नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी खेती से प्राप्त होने वाली चीजें। वो रिसोर्स ही है, डायरेक्ट हम नहीं इस्तेमाल करते उनको भी, है ना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी खेतों से या खेती से या कृषि से उत्पन्न वस्तुएं या उत्पादित, है ना, उत्पाद भी कह सकते हो, कृषि उत्पाद। और क्या कह सकते हो शॉर्टकट में, बढ़िया शब्द में, कृषि उत्पाद यानी कृषि से मिलने वाली वस्तुएं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन, कॉटन तो जानते हो ना क्या होता है, रुई। एंड शुगर केन, गन्ना, आर यूज्ड, प्रयोग किए जाते हैं इन टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल का मतलब, एंड शुगर इंडस्ट्रीज, चीनी उद्योग, है ना। तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं भाई। बिना जब तक कॉटन नहीं होगी तब तक वस्त्र नहीं बनेंगे, वस्त्र उद्योग नहीं चलेगा या चलेगा, और शुगर केन नहीं होगा तो शुगर इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी, है ना। अब जो कॉटन से जितने अच्छे कपड़े बना सकता है वो उतना ही सफल इंसान बन जाएगा। जैसे कोई कपड़े का उद्योग करता है तो कौन सा उद्योगपति ऊपर जाएगा? जो सबसे बढ़िया कपड़े बनाएगा, या नहीं? समझ गए बात? और ये भी समझ गए कि हमें उसके लिए रिसोर्स चाहिए। तो एक पहला रिसोर्स कौन सा है? उपयोगी वस्तुओं को तैयार करने के लिए पहला रिसोर्स कौन सा है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, है ना, कृषि उत्पाद। सबसे पहले रिसोर्स क्या है? कृषि उत्पाद। कृषि उत्पाद से कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं और ये होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए, तभी कोई उद्योग चलेगा। कृषि उत्पाद नहीं होंगे तो कोई उत्पाद नहीं चलेगा, कोई उद्योग धंधा काम नहीं करेगा। अच्छा, समझ गए ना इस लाइन का मतलब? चलो सत्यम जी। Like iron, bauxite, बॉक्साइट, limestone and coal are used as raw materials in the industries. हाँ बस। अब इसके अतिरिक्त भी चाहिए। एक तो कृषि उत्पाद हो गए, है ना, उद्योग धंधों को चलाने के लिए,
और कुछ मिनरल्स के बारे में भी हमने समझा दिया था, जो जमीन से खुदाई करके निकाले जाते हैं। कुछ मिनरल्स भी चाहिए, जैसे आयरन, लोहा, बॉक्साइट, ये भी एल्युमिनियम के जैसा होता है, यह एल्युमिनियम से बनाया जाने वाला एक खनिज है। और लाइमस्टोन, चूना पत्थर एंड कोयला आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्रीज। उद्योग धंधों में या उद्योग में कुछ और कच्चे माल की भी जरूरत पड़ती है, या कुछ और कच्चा माल भी प्रयोग किया जाता है, जैसे बोलो, हाँ, ये चीजें और भी हैं, और भी मिनरल्स हैं जो हमें एक कंपनी, एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री, एक उद्योग धंधा चलाने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो दो चीजें हो गई। किसी उद्योग धंधे को चालू करने के लिए कितनी चीजें हो गई? पहली और दूसरी मिनरल्स, है ना, चाहिए भाई। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो फिर उद्योग नहीं चल सकता। मिनरल्स की भी जरूरत है, मिनरल्स नहीं मिलेंगे तब भी उद्योग नहीं चलेगा। और क्या है? पढ़ो भाई। फर्टिलाइजर्स, सीमेंट। अच्छा, अब ये कच्चा माल मिनरल्स कहां कहां चाहिए? दैट प्रोड्यूस, इनके सहारे से क्या चीज उत्पादित होती है? स्टील, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जानते हो? नहीं जानते हो? खेती होते देखी है? खेती में किसान को खाद बखेरते देखा है? वही होता है फर्टिलाइजर, उर्वरक, जो फसलों को दी जाती है, फसलों की वृद्धि करने के लिए जो दिया जाता है फसलों को, वो फर्टिलाइजर होते हैं। तो स्टील उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कोयला जैसी चीजें, एल्युमिनियम और फर्टिलाइजर, पेपर, ये जो सीमेंट, इन उद्योग धंधों के लिए कुछ खनिज पदार्थ कच्चे माल के रूप में चाहिए। समझते जा रहे हैं? अच्छा, आगे पढ़ो। हाँ, देयर आर मैनी फैक्टर्स, कई चीजें हैं, कई बातें हैं, कई फैक्टर हैं, दैट डिसाइड, जो निर्णय देते हैं, द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रीज, उस स्थान की जहां पर एक उद्योग धंधा स्थापित किया जाए। हर जगह पर उद्योग धंधा स्थापित नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो? एक स्थान भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि किस जगह पर उद्योग धंधा कौन सा चल सकता है, कौन सा स्थापित किया जा सकता है। जैसे, हाँ भाई पढ़ो। हाँ, और कैपिटल, पहली चीज है उस स्थान का चुनाव करना जहां पर बैंक्स वगैरह हो। फाइनेंस का मतलब होता है, देखो कुछ शब्द है धन के पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए। इंग्लिश में फाइनेंस भी कहते हैं। तो इसके वित्त का मतलब धन संपत्ति, वित्त, अर्थ, आर्थिक आता है नहीं, वित्त, अर्थ और धन, ये सब जो है पर्यायवाची है एक दूसरे के। तो जहां पर फाइनेंस की सुविधा हो, जहां हम रुपया धन उधार ले सकें और दे सकें, लेन देन कर सकें पैसे का, एक तो ऐसा स्थान होना चाहिए। ऐसा स्थान नहीं होगा तो बात बिगड़ जाएगी। अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई और फाइनेंस की सुविधा नहीं है तो हमारा उद्योग धंधा बंद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। कैपिटल का मतलब भी धन होता है, यानी धन का लेन देन जिस जगह पर किया जा सकता है, अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है आराम से, ऐसा स्थान होना चाहिए, वहां पर उद्योग धंधा स्थापित किया जा सकता है। फर्स्ट चीज। और दूसरी क्या है?
पढ़ो। Without which cannot set up or run an industry. हाँ, बिना इस चीज के, बिना फाइनेंस या कैपिटल के हम एक इंडस्ट्री को स्थापित नहीं कर सकते, और स्थापित कर लेंगे तो उसे ज्यादा दिनों तक चला नहीं सकते। पढ़ो आगे। Industries are set up on the basis of availability. एबिलिटी, एबिलिटी, एबिल बोलो, एबिलिटी, एबिलिटी, हाँ Of raw material in area. हाँ। इंडस्ट्रीज आर सेटअप, इंडस्ट्रीज स्थापित की जाती हैं, उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं द बेसिस, आधार पर, ऑफ अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। अवेलेबिलिटी का मतलब ऑफ रॉ मटेरियल इन एरिया, उस एरिया में कच्चे माल की। मतलब कोई उद्योग धंधा जिस एरिया में आप स्थापित कर रहे हैं तो ये देख के किया जाएगा कि इस एरिया में हमारे उद्योग धंधे को जो कच्चा माल चाहिए वो आराम से मिल पाएगा या नहीं। यदि कच्चा माल उस उद्योग धंधे को चलाने के लिए जिसकी कच्चे माल की जरूरत है वो आसानी से उस एरिया में मिल रहा है तो वो स्थान उस उद्योग धंधे के लिए ठीक है, और वहां कच्चा माल जो चाहिए उस धंधे को चलाने के लिए वो नहीं मिल पा रहा है आसानी से, तो वो एरिया उस उद्योग धंधे को चलाने के लिए सही नहीं है। खूब समझ में आ रही है? अच्छा, पढ़ो बेटा आगे। For example, sugar industries are set up where शुगर कैन, sugarcane is grown on a large scale. अब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एक गन्ने की इंडस्ट्री कहां पर बन सकती है? जहां एक बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती हो। अब आपने गन्ने की फैक्ट्री लगा ली ऐसी जगह पे जहां कोई किसान गन्ना नहीं उगाता है, तो वहां गन्ने की फैक्ट्री काम करेगी, चलेगी? नहीं चलेगी। तो समझ गए सारी बातें या नहीं? उद्योग धंधा चालू करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वहां पर फाइनेंस की सुविधा है या नहीं, और दूसरे नंबर पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे उद्योग धंधे को जो कच्चा माल चाहिए वो आराम से मिल पा रहा है या नहीं। ये दो बातें देखनी पड़ेंगी, और तो हमने बता ही दी। समझ गए ना?